कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सोनिका। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों को वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो हमने लास्ट में पढ़ा था, अभी लास्ट टॉपिक हमारा कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आशा करती हूँ वो आपको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009, है ना। अब पढ़ेंगे आरटी एक्ट है था क्या, ठीक है। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस अधिनियम में क्या हुआ था कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेकर आए थे, मतलब फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए। तो जो आरटी एक्ट था वो 2009 में बनकर तैयार हुआ था, पर लागू 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। और जो ये था इसका जड़ें अभी भी 2002 में थी। मतलब 2002 में क्या हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21A में कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, मतलब सभी बच्चों को शिक्षा का प्रावधान कराना अनिवार्य हो गया था। मतलब हर बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया था कि निःशुल्क शिक्षा हो और अनिवार्य शिक्षा हो। ये उन्होंने 2002 में 86वें संशोधन के थ्रू लाया था। फिर अब जो 2009 का जो एक्ट है इसमें पढ़ेंगे हम कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और जो बच्चे विकलांग हैं, मतलब किसी डिसेबल्ड बीमारी से, मतलब कुछ डिसेबल्ड है, तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक फ्री शिक्षा थी। और होना भी चाहिए कि प्राइमरी स्कूल तक तो कम से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। उसके बाद तो फिर एजुकेशन को आपको पता ही है कि आजकल कितना महंगा हो गया है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, मतलब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए ताकि कोई भी बच्चा मतलब शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये तो हो गया आपका इसमें। अब इसके और भी कुछ रूल्स थे इस जो अधिनियम था 2009 का। इसमें क्या क्या कहा गया कि इसमें सबसे पहले तो बच्चे को शारीरिक और मानसिक कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, मतलब पनिशमेंट नहीं अलाउड थी। बच्चे को ऊपर मार पीट नहीं सकता कोई भी टीचर। पनिशमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं थी इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए। दूसरा क्या था कि मतलब एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा कि तुम अगर पढ़ने आ रहे हो तो पहले टेस्ट लिया जाएगा, नहीं, कोई टेस्ट नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको कोई भी पर्सनल कोचिंग पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं है कि वो अपने कोचिंग सेंटर खोल सके। उनको मतलब जो भी शिक्षा है स्कूल में ही बच्चे को देनी पड़ेगी। ये हो गया। और क्या था कि बच्चों को मतलब बिना बिना किसी मान्यता के स्कूल भी नहीं चला सकते। अगर आपके पास कोई मान्यता है तो ही आप स्कूल चला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका आरटी एक्ट की कुछ कुछ पॉइंट। अब क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा प्राइमरी टीचर में कितने से, मतलब कितने बच्चों पर कितने टीचर होना चाहिए पढ़ेंगे। तो प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। मिडिल स्कूल आएगा उसमें 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। और उसमें कुछ पढ़ाई के भी थे कि 800 घंटे प्राइमरी भी स्कूल के बच्चों को होना चाहिए, 1000 घंटे मिडिल स्कूल में होना चाहिए। और एक और था कि 150 बच्चों पर 5 तो टीचर होना चाहिए और 1 हेड मास्टर होना चाहिए। तो ये मतलब कुछ कुछ जो नियम होते हैं ना टीचर्स के, वो इस एक्ट में लाए गए थे। तो ये तो आपका होगा आरटी एक्ट 2009। इसमें मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का था। इससे क्वेश्चन बनेगी तो आपको बस इतना ही कुछ कुछ पॉइंट है इसको वो याद रखना है। और तो कुछ है नहीं इसमें, कोई एडमिशन फीस नहीं होगी। बस इतना ही था आज के टॉपिक पे, और इसको अच्छे से कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।